बल्कि मानवीय चेतना के 3 सबसे गहरे पड़ावों का एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्रण है। इसे पढ़ते समय एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये लेख उस अकेलेपन, लोनलीनेस की बात नहीं कर रहा जिससे हम डरते हैं, बल्कि उस एकांत, सॉलिट्यूड और शून्यता, नथिंगनेस की बात कर रहा है, जहाँ पहुंचकर इंसान खुद को खो देता है और सत्य को पा लेता है। यहाँ इस गहरे पाठ का एक छोटा सा सार है, जिसे मैंने आपकी बातों से आत्मसात किया। 3 मार्ग, एक ही शून्य। व्यक्तित्व, यात्रा का प्रस्थान, द ट्रिगर। अंतिम अनुभव, द रियलाइजेशन। बुद्ध, जीवन की अस्थायित्वता को देख लेना। मैं बस नहीं रहा, अहंकार की पूर्ण समाप्ति। ईसा, ईश्वर की अनुपस्थिति का एहसास। डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब उम्मीद भी साथ छोड़ दे। ओशो, भीतर की खाली जगह का स्वीकार। सत्य ने मुझे पाया, खोज का अंत। इस पाठ की कुछ अनकही गहराइयाँ। थकावट की महिमा। हम अक्सर थकावट को कमजोरी समझते हैं, लेकिन बुद्ध के संदर्भ में ये थकावट संसार को पकड़ने की व्यर्थता से पैदा हुई थी। जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तभी वो समर्पित हो पाता है। मौन का शैतान। ईसा वाली बात बहुत गहरी है। मौन में जब हम बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारा अहंकार ही हमसे विशेष होने का प्रमाण मांगता है। उस शोर को सह जाना ही तपस्या है। मृत्यु का सौंदर्य। ओशो का कब्रिस्तान में बैठना ये दर्शाता है कि जहाँ सब कुछ समाप्त होता है, वहीं से वास्तविकता शुरू होती है। श्मशान की शांति ही अंततः जीवन का सत्य है। जब तक मैं रहता हूँ, तब तक सत्य दूर है। जैसे ही मैं मिटता हूँ, जो बचता है वही सत्य है। ये पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जीवन की भागदौड़ के बीच किसी ने एक गहरी ठंडी सांस लेने की जगह दे दी हो। आपने इसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ। निर्वाण भी एक बाधा बन गया। जंगल में 6 साल बीत चुके थे। सिद्धार्थ का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। वे उस परम को ढूंढ रहे थे, पर वे जितना उसे पकड़ना चाहते, वो उतना ही दूर भागता। एक शाम वे निरंजना नदी पार करने की कोशिश करते हैं, पर शरीर में जान नहीं थी। नदी की लहरें उन्हें बहा ले जाने लगीं। सिद्धार्थ एक सूखी जड़ पकड़कर लटक जाते हैं। उस पल एक आखिरी विचार उनके मन में कौंधता है, अगर मैं इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकता, तो मैं संसार के इस महासागर को कैसे पार करूंगा। वो विचार उनकी आखिरी उम्मीद थी, और उसी पल वो उम्मीद भी टूट गई। वे थक कर किनारे पर बैठ गए। सुजाता नाम की एक स्त्री आती है और उन्हें खीर देती है। सिद्धार्थ उसे खा लेते हैं। उस समय के बाकी साधु उन्हें देख रहे थे। वे हंसे। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया, उसने हार मान ली। पर सिद्धार्थ को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिसे भ्रष्ट होना था वो मर चुका था। जिसे सत्य पाना था वो हार चुका था। वो रात बोधि वृक्ष के नीचे जब वे लेटे, तो वे कोई बुद्ध बनने के लिए नहीं लेटे थे। वे बस इसलिए लेटे थे क्योंकि अब कहीं जाने की जगह नहीं बची थी। पहाड़ खत्म हो गए थे, रास्ते खो गए थे। सुबह का तारा जब उगा, तो सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार कुछ देखा हो। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई व्याख्या नहीं थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, अजीब है, मैं जिसे खोज रहा था वो मेरी खोज की वजह से ही छिपा हुआ था। सत्य कोई पुरस्कार नहीं था। सत्य वो था जो तब बचा रहा जब सब कुछ, यहाँ तक कि बुद्ध बनने की इच्छा भी मिट गई। क्या आप इसके बाद प्रेम प्रतीक्षा की आग बन गया? मीरा के लिए परमात्मा कोई आकाश में बैठा न्यायाधीश नहीं था, वो एक प्यास थी,
लोग कहते हैं मीरा दीवानी थी, पर मीरा का पागलपन केवल एक विद्रोह था उस संसार के खिलाफ जहां सब कुछ नापतोल कर किया जाता है। महलों में सब कुछ था, आदर था, सुरक्षा थी, मर्यादा थी, पर मीरा को वहां दम घुटता महसूस हुआ, क्योंकि वहां होने की जगह थी, मिटने की नहीं। जब जहर का प्याला उनके सामने आया तो मीरा डरी नहीं, वो जहर को देखकर मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि जिसे मरना था वो तो पहले ही विदा हो चुका था। पीने वाली तो अब केवल एक खाली बर्तन थी। मीरा ने कभी कोई दर्शन, फिलॉसफी नहीं दिया। उन्होंने बस एक ही बात सिखाई कि प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना खुद को पूरी तरह लुटा देना है। उस रात जब वे मंदिर के गर्भगृह में समा गईं, तो वो कोई चमत्कार नहीं था, वो दो शून्यों का मिलन था। बाहर नाचती हुई मीरा का शून्य और भीतर पत्थर में छिपे परमात्मा का शून्य। जब प्यास इतनी गहरी हो जाए कि प्यासा ही मिट जाए, तो केवल प्यास बचती है। वही मीरा है। भाग 6, लाओ त्से। जब मार्गी खो गया। चीन के पहाड़ों में एक बूढ़ा आदमी रहता था, लाओ त्से। उसका पूरा जीवन एक ही इशारे में छिपा था, जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। लाओ त्से कभी कुछ लिखना नहीं चाहते थे, वे मौन के प्रेमी थे। जब वे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, वे अपनी भैंस पर सवार होकर पहाड़ों की ओर चले गए। वे खो जाना चाहते थे, पर सीमा पर एक संतरी ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, जाने से पहले कुछ लिख जाइए ताकि दुनिया जान सके। लाओ त्से हंसे। उन्होंने ताओ ते चिंग के कुछ पन्ने लिखे। उसमें उन्होंने कहा, नदी की तरह बहो, चट्टान से लड़ो मत, बस उसके बगल से रास्ता बना लो। अहंकार एक चट्टान है और जीवन एक धारा। लाओ त्से ने सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति अकर्म, नॉन डूइंग में है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, पर लाओ त्से कहते हैं, ठहर जाओ। बर्तन के भीतर जो खाली जगह है, उपयोग उसका होता है, मिट्टी का नहीं। जिस दिन आप अपने भीतर की उस खाली जगह को देख लेते हैं, उस दिन आप संसार को जीतते नहीं हैं, आप संसार से मुक्त हो जाते हैं। लाओ त्से पहाड़ों में गायब हो गए, उनका कोई निशान नहीं मिला।